नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम ट्रांसफ़र को लेकर के। जो कि रेगुलर जीएनएम स्टाफ हैं, ए ग्रेड स्टाफ हैं, उनका ट्रांसफ़र को लेकर के विभाग में जो है चर्चाएं हो रही है। इसी सिलसिले में कुछ अपडेट हमको मिला है इसके बारे में। हमने कुछ प्रयास किए हैं और कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया है जो हमसे पहले से जानते थे। कुछ में से इसमें से कुछ रेगुलर स्टाफ भी हैं। उनके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आया था डिपार्टमेंट की तरफ से, और क्या कुछ कहा गया उन्हें आपसे चर्चा करेंगे। और इसकी क्या सच्चाई है, सच में लिस्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाली बात है। तो स्पष्ट रूप से जो है पता चल गया है कि ट्रांसफ़र लिस्ट जो है आपको 20/18 हालांकि डेट है 20 तक या इस महीना लास्ट तक ये कह लीजिए, क्योंकि भाई बिहार में एक हेल्थ डिपार्टमेंट ही है जिसका कि आप भरोसा नहीं कर सकते। बाकी कर सकते हैं लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट का भरोसा नहीं कर सकते। इसमें पॉलिटिकल प्रेशर पैरवी इतना ज़्यादा होता है कि आप मुश्किल से आप इवन वहाँ के स्टाफ को भी नहीं पता होता है। इसीलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऑफलाइन जो लोग दे रहे हैं आवेदन, उसकी क्या सच्चाई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे बिल्कुल स्पष्ट रूप से। कुछ लोग कह रहे थे कि मंगल पांडे आया है तो इनका तो समय था कि ये लोग ऑफलाइन ही ट्रांसफ़र करते थे। तो हम आपको वो डेटा भी दिखाएंगे, क्या सच में मंगल पांडे ऑनलाइन वाले को नहीं करते हैं, ऑफलाइन वाले करते हैं। आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा क्या बात सही है क्या गलत है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग नर्सिंग से जुड़ी हुई, चाहे आप परमानेंट स्टाफ हैं, एनएचएम स्टाफ हैं या नर्सिंग स्टूडेंट हैं, अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 100 समय और 100% सटीक जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें जो स्टाफ से मेरी बात हुई है कल, वो जहानाबाद या औरंगाबाद में उनका पोस्टिंग है। तो उनके पास जो है कल, ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से एक कॉल आया था और उन्हें पूछा गया था वेरिफिकेशन में कि आपने किन किन जगहों पे अपना चॉइस फिल किया है, कौन सा ज़िला आपने चुना है या फिर कौन सा हॉस्पिटल आपने चुना है। तो ये बात जो है कल उस स्टाफ से मेरी हुई है। तो उन्होंने कहा है कि हाँ कॉल आया था और थर्ड ऑप्शन एक कन्फर्मेशन के लिए, इसमें इंडिविजुअल कॉल जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए। शायद आप लोगों में से भी किसी के पास आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या सच में आपके पास कॉल आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है तो शायद आपको आ सकता है कॉल वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि एएनएम का जब लिस्ट आने वाला था, जब उसका फाइनलाइज किया जा रहा था, तो कुछ एएनएम को जो है ना वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ रहा था। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसका भी काम जो है चल रहा है। और एक और केस है क्या कि एक स्टाफ ही हैं, उन्हें जो है एक डेट मिला हुआ था ट्रांसफ़र का। उनका कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम के कारण जो है उन्हें एक डेट मिला है जो कि 18 जून है। 18 जून तक जो है डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, हालांकि कुछ पर्सनल डिटेल्स है तो हम आपको नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते, लेकिन विश्वास करिए कि 18 जून तक जो है उसका एक डेट है जो कि हाईकोर्ट के ऑर्डर से है, पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर से है डिपार्टमेंट को कि आपको 18 जून तक का समय है कि आप उसका ट्रांसफ़र आपको करना पड़ेगा। अब डिपार्टमेंट के ऊपर है, हो सकता है 5 दिन ज़्यादा करे या 5 दिन पहले करे, लेकिन लिस्ट जो है काम हो रहा है उसके ऊपर, और लिस्ट जो है आपको 20 से 25 या इस महीना लास्ट तक हम कह सकते हैं। ठीक है, आने वाला है अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि विभाग में खास करके स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफ़र को लेकर के, जीएनएम ट्रांसफ़र को लेकर के इतना उठापटक चलता है मत पूछिए। लास्ट टाइम आप लोग अक्टूबर में जब सरकार गठबंधन का था तो उस समय लिस्ट ऑलमोस्ट रेडी था, लेकिन सरकार अस्थिरता के कारण जो है लिस्ट बन के रखा ही रह गया। तो हो सकता है अब नया सरकार बना है, अब एनडीए है, तो उसमें से कुछ मॉडिफिकेशन करके एक लिस्ट जो है तैयार किया जा रहा है। और बशर्ते इसमें बात यह है कि कितने स्टाफ का किया जा सकेगा, ये थोड़ा सा प्रश्न है। क्योंकि लास्ट टाइम जब आप लोग पिछले सितंबर या अक्टूबर की बात है, फाइनलाइज से पहले बात जब हुआ था मेरा स्वास्थ्य सचिव से, सॉरी क्या नाम है उनका, शैलेश कुमार जी, तो उन्होंने बताया था कि देखिए साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। साउथ बिहार में जाने वाले ज़्यादा हैं जबकि नॉर्थ बिहार में जाने वाले कम हैं। हॉस्पिटल तो चलाना है, फंक्शनल पूरी तरह से अच्छे से करना है, तो ये प्रॉब्लम है। उन्होंने उस समय भी बताया था, हमने आपको किसी न किसी वीडियो में जरूर बताया होगा किस प्रकार का जो है समस्या है। तो इसको किस तरह से मैनेज करता है विभाग, यह भी देखने वाली बात है। और ये सच में ऐसा है ज़रूर। साउथ बिहार में आप मान के चलिए नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, इन जिलों में जो है ना नर्सेस का बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप, वहाँ से ज़्यादा नर्सेज जो है साउथ बिहार में, साउथ बिहार की ज़्यादा नर्सेज जो है नॉर्थ बिहार में कार्यरत है, कम से कम 50 to 60% एक हॉस्पिटल में। और जो लोकल आसपास के ज़िलों के हैं वो कम है। तो इस कारण से जो है, और जो नॉर्थ बिहार में पोस्टिंग है वो सारा का सारा स्टाफ, यानी अगर जो 50 to 60% स्टाफ अगर जो पोस्टिंग है नॉर्थ बिहार में, तो वो सबके सब जाना चाहते हैं साउथ बिहार में। तो किस तरह से मैनेज होगा ये थोड़ा सा ज़रूर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैसे करेगा विभाग ये देखना है। लेकिन लिस्ट जो है आएगा और
इस महीने ही आने वाला है, ठीक है। और बाकी ऐसा भी है कि वैकेंसी भी आने वाली है, 2-3 महीनों में जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा वैकेंसी का। उसके बाद तो सिंपली जिसका नहीं हो पाएगा ट्रांसफ़र मान लेते हैं, तो जो नया ज्वाइनिंग होगा नर्सेस का, तो फिर उन स्टाफ को आसानी से उनके चॉइस जगह पे दिया जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल जो लिस्ट आएगा उसमें से नंबर्स नहीं बता सकते एग्जैक्ट कितना है, लेकिन ट्रांसफ़र लिस्ट आएगा ये कंफर्म है, ठीक है। अब दूसरी बात, जो लोग कह रहे थे कि मंगल पांडे के समय में ऑफलाइन होता था और वापस से ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है। ऑफलाइन के लिए भी मेरे पास बहुत मैसेज आए थे। आपका समस्तीपुर से एक वायरल हुआ था कुछ, उस मैसेज को हम भी देखे थे। हमारे पास कुछ फॉरवर्डिंग मैसेज भी आया था उस बारे में कि 10 से 12 तारीख तक जो है आप लोग ऑफलाइन जमा कर दीजिए, ऑफलाइन जमा कर दीजिए। ऐसा मतलब अब कौन इस तरह की अफवाहें करता है नहीं पता है। अब ऐसे ही लोग होंगे जो पैरवी वाले होंगे, नेताओं के करीबी होंगे, या फिर बिचौलिया होंगे इस प्रकार से, या फिर क्या सही है। क्योंकि आपको भी पता है कि सचिवालय में जो है ना सालों भर लेटर जाते रहता है ट्रांसफ़र के लिए, किसी चीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे भीड़ लगा हुआ रहता है हमेशा ऑफलाइन आवेदन के लिए। तो ये कोई नया नहीं है, ठीक है। और आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं, एक बार देखिए। इसका तो चर्चा आपने देखा होगा कि पिछले पेपर में भी आने लगा था कि जो एक ही स्थान पे लंबे समय से हैं कर्मी पदाधिकारी, सबका हस्तांतरण जो है शुरू हो गया है, और हर एक डिपार्टमेंट में जो है कि काम चल रहा है ट्रांसफ़र का। अब यहाँ पे देख लीजिए, नर्स का जो वैकेंसी है 6298 आने वाला है, और बिल्कुल कंफर्म है कि 2 महीना 3 महीना में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप कहाँ गया, एक कटिंग था वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है ना आपका मंत्रियों का कार्यकाल है, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उसका कार्यकाल का है, ठीक है। आप पहले ये देख लीजिए एक बार। अब यहाँ पे मंगल पांडे का कार्यकाल देखिए यहाँ पे, ठीक है। तेज प्रताप यादव उसके पहले था 2015 में, 2017 तक मंगल पांडे आया, फिर बीच में 2017 से लेकर के 9 अगस्त 2022 तक, ठीक है, याद रखिएगा 9 अगस्त 2022 में जो है तेजस्वी यादव वापस आए, और ये जो है आपका अक्टूबर में फिर ये हट गए, ठीक है। तो मंगल पांडे का जो कार्यकाल था वो 9 अगस्त 2022 था, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, उनका स्टेटमेंट भी है, और यहाँ पे डेट देखिए 31 मई 2021, ठीक है। उस समय तक वो मंत्री थे, ठीक है, उस समय से पहले से, ठीक है। कब से थे यहाँ पे देख लीजिए, 2017 से लेकर के 2022 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मंगल पांडे का अपने डेट का बस याद रखना है आपको। जो लोग ये कह रहे हैं कि ऑफलाइन देने से होगा, उसके लिए हम बता दें आपको, ठीक है। देख लिया आपने। अब जो है यहाँ पे देखिए आप, ये वो विज्ञापन है जब एएनएम का ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका आवेदन कब तक मांगा गया था, तो 20/6/2021, यानी 20 जून 2021 तक मांगा गया था। उससे पहले से ही आवेदन हो रहा था, ठीक है। अब जो नहीं कर पाया वो 10/7/2021 तक वापस से उनको डेट मिला था, ठीक है। फिर 2023 में इसका वापस खुला था। तो 2021 में ऑनलाइन माध्यम से एएनएम का ट्रांसफ़र किया गया था, और उस समय मंत्री कौन थे, तो उस समय जो मंत्री थे वो मंगल पांडे थे। अब वो लोग कौन हैं जो ऐसा बोलते हैं कि मंगल पांडे सिर्फ ऑफलाइन वाले का ही ट्रांसफ़र करते हैं। ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है मंगल पांडे के द्वारा ही शुरू किया गया था। और दूसरी बात, ये तो डिपार्टमेंट का काम है, मंगल पांडे तो सिर्फ बोलेंगे कि हाँ करना है ट्रांसफ़र। अब माध्यम क्या होगा करने का, ये तो विभाग तय करेगा, जो उनके पदाधिकारी हैं वो तय करेगा कि हमको कैसे आसान होगा। ऑफलाइन आवेदन आप समझ सकते हैं, 2000-5000 आवेदन ऑफलाइन जाता है। ऑफलाइन जाने के बाद उसमें जो चॉइस होता है उसको मैनेज करना, उसमें किस तरह से मेंटेन करना, किसको कहाँ कैसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया होता है, जबकि ऑनलाइन वाला काम जो है थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। ऑनलाइन वाला क्या होता है, इसमें आसानी से आप चॉइस को मैच कर सकते हैं, कितने लोग कहाँ जाने वाले हैं, कितने लोग कहाँ जाने वाले हैं, कितने लोग कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये कहना, हमको कुछ लोग मैसेज किए थे, फ़ोन भी किए थे कि सर मंगल पांडे आया है, ये तो ऑफलाइन लेगा, ऑफलाइन करेगा, इनका तो पहले का कार्यकाल ऐसा ही था। तो ये जो आप एएनएम वाला देख रहे हैं, ये इसीलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं 1/7/2021 का। ये इस समय मंगल पांडे ही थे जब ऑनलाइन आवेदन लिया था, और ऑनलाइन आवेदन पे ही एएनएम का ट्रांसफ़र हुआ है, एक नहीं 2 लिस्ट, ठीक है। तो आपके पास क्या है ना कि जब झूठ दिया जाता है ना तो आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि लोग पहले के चीज़ें भूल जाते हैं, इसीलिए आसानी से विश्वास कर लेते हैं। ऑफलाइन आवेदन देने का तो देगा ही, सालों भर वहाँ लिया जाता है आवेदन, आप भी जा कर के दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, डिपार्टमेंट को जो आसान लगेगा वही काम करेगा, चाहे आप ऑनलाइन दीजिए ऑफलाइन दीजिए, वो ऑनलाइन पे ही देगा, इतना कंफर्म है। क्योंकि जो स्टाफ के पास कॉल आया था ना, वो जो बाकायदा ऑनलाइन में जो उन्होंने फिल किया था उसी के बारे में उनसे पूछा गया था, ठीक है। और इतना पेपर कोई भी ऑफिस अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो बस यही बातें था जो कि आपको थोड़ा सा बताना था, हमें ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए। और बाकी
विभाग का तो कुछ पता नहीं, हमको तो भरोसा ही उठ गया है हेल्थ डिपार्टमेंट पे पिछले साल से, क्योंकि पदाधिकारी तक हमको श्योर किए थे कि इस महीने आ जाएगा, लेकिन नहीं आता था। तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, पॉलिटिकल प्रेशर, पैरवी और बहुत चीज़ें होने के बाद जो है ना दिक्कत हो जाती है। ठीक है, सचिव आपका वही है, प्रत्यय अमृत ही है, शैलेश कुमार ही है, और काम किसके ऑफिस से होता है ये भी किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, खास करके ट्रांसफ़र वाला जो लिस्ट का काम होता है ना, बहुत गोपनीय तरीके से किया जाता है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा जानना समझना, और ये थोड़ा सा सीक्रेट वाली चीज़ हो जाती है तो बताना नहीं चाहते हैं। हालांकि हमने मैसेज किया हुआ है शैलेश कुमार जी को, जो उप सचिव हैं, उनको मैसेज किए हुए हैं हज़ारों स्टूडेंट की तरफ से, सॉरी हज़ारों नर्सेस की तरफ से, कि सर बहुत प्रॉब्लम में है, अगर हो रहा है तो बस खाली आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कि हो रहा है, तो एटलीस्ट तसल्ली मिलेगा कि हाँ हो रहा है काम, भले उसका हो या ना हो, लेकिन लिस्ट आ रहा है, इसके लिए एक उम्मीद बनी रहे। ठीक है, तो अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, हमने उनको मैसेज किया हुआ है, रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई आता है तो हम जरूर आपको अपडेट देंगे। और बाकी आप लोगों को एक सूचना देना चाहते हैं कि अगर आपके घर में आपके फ्रेंड, आपके रिश्तेदार जीएनएम पास आउट हैं, बीएससी नर्सिंग पास आउट हैं, एएनएम हैं, तो उनके लिए हमारे द्वारा एक बुक सजेस्ट किया गया है। वो बुक जो है काफ़ी बेहतरीन बुक है। एक बुक में जो स्टाफ नर्स आने वाली वैकेंसी है अभी, स्टाफ नर्स और सीएचओ की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक जो है आपके लिए सजेस्टेड है। मिशन हाई का है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। एक ही बुक में आपको ऑल सब्जेक्ट का थ्योरी, उसका एमसीक्यू और एग्ज़ाम के लिए की पॉइंट्स, और प्रीवियस ईयर यानी कि जो पिछले साल में जो एग्जाम्स हुए हैं उसका क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल आपको एटलीस्ट 35+ क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। अगर आप हिंदी में बुक लेना चाहते हैं तो हिंदी में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में ले सकते हैं। अगर एएनएम है तो एएनएम के लिए बुक है। अगर आप एम्स नॉर्सेट की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, इग्नू का जो पोस्ट बीएससी होता है अगर उसकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बुक अवेलेबल है। आप जो है दिए गए नंबर पे संपर्क करके, या आप मेरा नंबर अपने रिश्तेदारों में जो उनको बुक की आवश्यकता है उसे आप दे सकते हैं, ताकि सही गाइडलाइन में तैयारी करने के बाद उसको सफलता जो है मिल सके। बहुत लोग परेशान हैं अभी क्योंकि उनके पास सही से मैसेज नहीं पहुंच रहा है कौन सा बुक पढ़ें कौन सा बुक नहीं पढ़ें, और हम ये कंफर्म कह रहे हैं एग्ज़ाम के बेस पे ही आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसी इस बार पूरी होगी। हम अभी से नहीं, पिछले साल से कह रहे हैं, एग्ज़ाम के बिना एक भी वैकेंसी अब डिपार्टमेंट में नहीं होगा। इसीलिए आप लोग बुक का PDF, सैम्पल PDF देख लीजिए, कंटेंट देख लीजिए बुक का, उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन से बहुत ही कम दाम में जो है आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। मात्र 600 रुपया बुक का प्राइस है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको 680 रुपीज़ है। डिस्काउंट के बाद आपको मात्र 600 रुपया में आपको अवेलेबल करा देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी चार्ज है, इसका आपको किसी प्रकार का डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। ऑल इंडिया आपको डिलीवर मिल जाएगा, जहाँ से भी आप चाहते हैं वहाँ आप बुक मंगवा सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर एग्जैक्ट हमारे पास कोई न्यूज़ आती है ट्रांसफ़र के लिए, जो मैसेज का रिप्लाई अगर जो मेरे पास आता है तो जरूर हम आप तक शेयर करेंगे। बाकी बने रहिए। उम्मीद है कि इस महीना मान के चलते हैं, हालांकि 18-20 मेरा एक मन में आता है, लेकिन इस मंथ लास्ट तक समझ लीजिए कि लिस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी डाउट के लिए, किसी सजेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां आपको नर्सिंग जगत की सारी जानकारियां आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।